चलो स्टार्ट करते। जो पहले बार लेक्चर में है, हेडिंग लिखो इंडाइसेस। जो आज फर्स्ट डे उनका लेक्चर है, आप हेडिंग लिखो प्लीज इंडाइसेस। लिखा? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम करना है। एक्सरसाइज 1C अप टू 25 आपको करते जाना है। अपने हेडिंग लिखा होगा इंडाइसेस। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उनको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाले, हाँ, ऑफलाइन तो नहीं। चलो, इंडाइसेस जो कंसेप्ट है वो सिंपल है। जैसे कि सपोज 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? 2 का क्यूब। 4 इंटू 4 हम क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर लिखते हैं। या 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स हम तो क्या लिखते हैं? 10 इंटू 4। तो ये जो फॉर्मेट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में 10⁴ है, या 4 का स्क्वायर है, या 2 का क्यूब है। इसमें ये 10 है वो क्या है? आपका बेस। उसे क्या कहते हैं? बेस। और ये जो 4 है ये उसका क्या है? इंडेक्स, या उसे क्या कहते हैं? उसकी पावर। ये क्लियर है? सभी को क्लियर है? जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। ओके, तो हमने उसको फॉर्मेट लिखा a⁴x। तो a हमारा बेस है, x हमारा इंडेक्स या उसकी क्या है? पावर है। यहाँ तक क्लियर है? इंडेक्स समझ में है? इंडाइसेस का पार्ट। ओके, अब इंडाइसेस के जो लॉज है वो लॉज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो लॉज क्या क्या है? तो पहला लॉ जो है वो है a⁻m इंटू a⁻n। तो इसमें बेसिकली a जो बेस है वो सेम है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और उनका बेस है, बेस सेम है, तो उनके इंडाइसेस की क्या हो जाती है? एडिशन। सो a⁻m इंटू a⁻n आपका क्या हो जाएगा? a⁻m+n। समझ में आया पहला लॉ? समझ में आ रहा है? दूसरा लॉ क्या है? a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो आप डिवाइडेड बाय ऐसे लिख सकते हो, या प्रॉपर डिवीजन की जो साइन है उससे आप डिनोट कर सकते हो। तो अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो इंडाइसेस का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। समझ में? दूसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या है? a⁻m⁻n है, यानी सपोज 2 का क्यूब है, ⁵ है, तो a⁻mn होता है, यानी वो जो दो इंडेक्स है उनका क्या होता है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁻15। आया समझ में? तीसरा लॉ समझ में आया? हाँ, सभी को? अभी फोर्थ और फिफ्थ लॉ बहुत सिंपल है कि एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में 2 या 3 नंबर का प्रोडक्ट है, उस ब्रैकेट में 2 या 3 नंबर का प्रोडक्ट है, और पूरे ब्रैकेट को ⁻m है, पावर उसके m है, तो मैं a⁻m इंटू b⁻m कर सकता हूँ। सेम डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। a/b⁻m है तो मैं क्या कर सकता हूँ? a⁻m/b⁻m। ये पहले 5 समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया? चलो पहले 5 लिखो। जो नए बच्चे हैं उनको पहले 5 जो ये लॉज है या रूल्स है वो लिखना है आपको। हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आई तो पूछना है। ये आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख सकते हो। a⁻x, इस यहाँ पर a बेस है, x आपका क्या है? इंडेक्स या पावर है। पहले 5 जो लॉज है वो लिखना है आपको।
हो गया सभी के लिखकर? चलो अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है कि सपोज a रेस टू m है, a रेस टू m है, यानी यहाँ पर इंडेक्स आपका पॉजिटिव है। तो मैंने अगर उस a रेस टू m को उसका रेसिप्रोकल लिया 1/a रेस टू, तो इंडेक्स क्या हो जाता है उसका? निगेटिव हो जाएगा। समझ में? या उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर इंडेक्स निगेटिव है तो मैंने पूरे के पूरे टर्म का अगर रेसिप्रोकल लिया तो मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये समझ में आई प्रॉपर्टी? हाँ, ये लिख लो। 6th वाली प्रॉपर्टी भी लिख लो। सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। a रेस टू m को मैं लिख सकता हूँ 1/a रेस टू माइनस m, या a रेस टू माइनस m को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/a रेस टू m। ये समझ में आया? अभी आवाज़ आ रही है पीछे प्रॉपर? चलो ये हमारा 6th वाला जो लॉ है या रूल है वो कंप्लीट हो गया। चलो अभी 7th वाला बताता हूँ। 7th वाला रूट a है, तो इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो रूट a, यानी ये सेकंड रूट है, तो उसको कैसे लिखते हैं? रूट a का मतलब a रेस टू हाफ 1/2। जो सेकंड रूट है इसका वो कैसे लिखेंगे? हमें 1/2। अगर क्यूब रूट है यानी थर्ड रूट है तो हम क्या लिखेंगे? a रेस टू 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो हम क्या लिखेंगे? a रेस टू 1/4। आया समझ में? तो किसी भी वैल्यू का अगर nth रूट है तो हम उसे क्या लिखेंगे? a रेस टू 1/n। ये क्लियर है? ये समझ में आया? ये जो पहला वाला पार्ट है 7th वाला वो समझ में आया सभी को? चलो 7th वाला लिखो। कौन सा भी लिख सकते हैं, यानी सपोज आपका 10th रूट है, 10th रूट ऑफ a, तो हम क्या लिख सकते हैं? a रेस टू 1/10। 100th रूट है तो हम लिख सकते हैं 100th रूट है तो हम लिख सकते हैं a रेस टू 1/100। आए समझ में? हो गया लिखकर? सेवंथ सभी का हो गया लिखकर? सेवन समझ में आया? अभी 8th उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, वो क्या है? अभी 8th में क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब। तो बेसिकली स्क्वायर रूट है यानी सेकंड रूट है, तो हम उसे क्या लिखते हैं? 1/2। अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या लिखते हैं? 1/2।
लेकिन यहाँ पर a की पावर क्या है 3, तो उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 3/2। आया क्या समझ में? समझ में है? और एक एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर एक क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर, तो क्यूब रूट है, थर्ड रूट है, तो 1/3 होगा, लेकिन यहाँ पर a की पावर क्या है 2, तो 2 इंटू 1, तो ये क्या लिखेंगे 2/3। समझ में आ रहा है? यहाँ पर है फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब, तो फिफ्थ रूट है तो 1/5, फिफ्थ रूट है तो 1/5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a की पावर क्या है 3, सो 3 इंटू 1, सो 3/5 हो जाएगा। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका nth रूट है और अंदर पावर है m, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a⁻m/n। आया समझ में? ये 8th भी लिख लो। ड्रॉ करो ये। ऑनलाइन जो स्टूडेंट नए हैं उनको समझ में आ रहा है कि देखो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ डाउट होगा तो। हो गया? 8 समझ में आया? चलो अभी नाइन्थ काफ़ी सिंपल है। नाइन्थ में क्या है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है a⁻x और राइट हैंड साइड में है इक्वल टू a⁻y, तो दोनों साइड में आपका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आप इंडेक्स क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। इफ़ a⁻x इज इक्वल टू a⁻y, इसका मतलब क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। वैसे 10th भी है, x⁻a इज इक्वल टू y⁻a, यहाँ पर इंडेक्स सेम है, यहाँ पर इंडेक्स सेम है, तो आप बेस इक्वेट कर सकते हो। तो x⁻a इज इक्वल टू y⁻a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। 9th और 10th समझ में आया? और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होता है, 1। तो ये 9, 10, 11 लिखो, फिर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हो गया सभी का? सभी के पास मॉड्यूल है, रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो मॉड्यूल आए होंगे, नहीं है तो हमने आई थिंक ग्रुप में डाला है ना सॉफ्ट कॉपी, ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी डाला है, तो जिनके पास है वो फिर से ग्रुप में डालिए, तो बाकी लोगों को मिल जाएगा। वो कोई एक क्या करे, वो जो हमारा सॉफ्ट कॉपी था ना वो फिर से ग्रुप में डाल दीजिए, तो बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। उसमें से हमें अभी करना है एक्सरसाइज 1C, थर्ड एक्सरसाइज, क्योंकि पहले दो जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन के लिए, तो एक्सरसाइज 1C अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। भेजा? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C।
आया ग्रुप में? आया? किसने डाला ग्रुप में? डाला किसी ने या नहीं डाला अभी तक? नहीं है क्या? नहीं है तो मुझे बताओ, मैं डालता हूँ ग्रुप में, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके पास मॉड्यूल तो नहीं रहे होंगे अभी। डालता हूँ मैं ग्रुप में। डाल दिया? ओके चलो देखो। अच्छा हाँ, जो बच्चे आगे का कर रहे हैं ना अप टू 25, उसमें कुछ डाउट होगा तो आप करते जाइए, मैं बताता हूँ इनका थोड़ा स्टार्ट करके। हाँ आया? चलो चलो सब लोग, अभी जो नए स्टूडेंट है जो आज पहला डे है उनका एक्सरसाइज 1C पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, आपको दिया है 4 इंटू एक्स रेस टू क्या है -1/4 ना, ऐसा ही है ना? सही है ना? तो इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सबको प्रॉब्लम दिखाई दिया? ओके तो x इंटू एक्स रेस टू -1/4, तो x रेस टू -1/4 है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x रेस टू 1/4। अभी हमने देखा अगर इंडेक्स निगेटिव है, अगर हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x रेस टू -1/4 को मैं क्या लिखूंगा 1/x रेस टू 1/4। सही है? नाउ 4 इंटू 1 4, x रेस टू 1/4 ऐसे ही, तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? सी। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या या नहीं आया? आपको आया समझ में? नहीं आया तो आप पूछो ना, आपको समझ में आया? आपको आया? आपका हो गया? अच्छा आपको आया कि समझ में नहीं आया? अच्छा तो पूछो ना। x रेस टू -1/4 है, तो ये जो निगेटिव इंडेक्स है ये पॉजिटिव कब होता है? अगर हमने पूरे वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया तो x रेस टू -1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x रेस टू 1/4। आया क्या समझ में या नहीं आया? आपको पूछ रहा हूँ। हाँ हमने ये प्रॉपर्टी देखी ना यहाँ पर, अभी हमने जो लॉज देखे, अगर आपका इंडेक्स निगेटिव है, अगर मैंने वो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लिया तो इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया? सेम मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल किया, x रेस 4 एज इट इज रखा, x रेस टू -1/4 को मैं 1/x रेस टू 1/4 लिख सकता हूँ। आया क्या समझ में? नहीं आ रहा? अगर मेरा a रेस टू -m है तो उसे मैं 1/a रेस टू m लिख सकता हूँ ना, तो वही ये उसका इंडेक्स क्या है -1/4, और मैंने उसे 1/x रेस टू लिखा तो वो इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। उस इंडेक्स का रेसिप्रोकल नहीं करना है, यानी -1/4 को +4 नहीं लिखना है, इंडेक्स एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसकी साइन बदल जाएगी। आया क्या समझ में? अभी समझा आपको? तो अभी ये स्टेप समझ में आई। तो 4 इंटू 1/x रेस टू 1/4, तो 4 इंटू 1 4, x रेस टू 1/4 एज इट इज। आया समझ में? हाँ चलो पहला प्रॉब्लम कर लो, सिंपल है, आपके नोटबुक में वो लिखो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो पहले ये सब स्टेप्स दिखाओ, बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हो ओरली भी। जो ऑनलाइन है, पहली टाइम कर रहे, फर्स्ट टाइम, उनको समझ में आया क्या पहला प्रॉब्लम? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। फर्स्ट समझ में आया सभी को? अभी कुछ डाउट है? नहीं। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? द वैल्यू ऑफ 8 रेस टू 1/3, 8 रेस टू 1/3, तो 8 रेस टू 1/3 ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। यहाँ पर अगर उसका थर्ड रूट है तो इसका मतलब 8 का क्यूब रूट है, ये समझ में आया? तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 2 के बारे में वो थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी। 2 का स्क्वायर क्या होता है? सब लोग ज़रा बताओ, 2 का स्क्वायर
2 का क्यूब 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32, 2 रेस टू 6 64, करेक्ट ना। 2 रेस टू 6 34 हो गया, 2 रेस टू 7 128, 2 रेस टू 8 256, 2 रेस टू 9 512 एंड 2 रेस टू 10 1024। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये मैक्सिमम आएगी। हाँ, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा आपका 2। ये सेकंड प्रॉब्लम समझ में आया क्या? पहला दूसरा किसी को डाउट है? आपको समझ में आया? आपको पीछे ऑनलाइन सभी को समझ रहा है ना? आप चैट बॉक्स में डालो थोड़ा, मुझे समझ में आएगा। अब थर्ड प्रॉब्लम देखो, वो है 2 इंटू 32 रेस टू 1/5। तो 32 रेस टू 1/5 इसका मतलब 5th रूट ऑफ 32 हो गया, सही ना? क्योंकि ये क्या होता है आपका रूट ना, इसका मतलब 5th रूट ऑफ 32 हो गया। तो 32 का 5th रूट क्या आएगा 2। अभी हमने देखा 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32। तो 2 एज इट इज रखा और 32 का 5th रूट क्या आया 2। तो 2 इंटू 2 आंसर इज 4। समझा क्या? या फास्ट हो रहा है? समझ में आया? अभी का समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? अभी फोर्थ में देखिए, फोर्थ 4/32 रेस टू 1/5। तो डिनोमिनेटर में 32 रेस टू 1/5 है। रेस टू 1/5 का मतलब क्या है? 5th रूट। तो 32 का 5th रूट क्या है 2। तो मैं क्या लिखूंगा 4 एज इट इज। 32 का 5th रूट 2, 4/2 क्या हो जाएगा 2, 4/2 2 हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा 2। ऑप्शन इज बी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो आप सब लोग 5 6 7 ट्राई करो। जो नए स्टूडेंट है वो 5 6 7 8 आपको जितना पॉसिबल है आगे करते जाओ अप टू 10। जो नए स्टूडेंट्स है उनको अप टू 10 प्रॉब्लम क्या करना है, ट्राई करना है, जितना हो सके वो। 10 नहीं 12 तक ट्राई करो आप लोग, अप टू 12 ट्राई करो नए स्टूडेंट्स। अब जो पुराने स्टूडेंट्स है उनको कौन से डाउट है वो मैं तब तक उनको बताता हूँ। 2/2 इंटू 4 क्या है 4/1/4 है क्या वो? हाँ, वो 3/4 है क्या? अच्छा, बहुत छोटा प्रिंट है वो। हाँ, अभी इसे क्या करना है ना मैं बताता हूँ। देखो चलो, ये 2/2 है। हमारी जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें बेस सेम होना चाहिए। पहले वैल्यू में बेस 2 है, दूसरे वैल्यू में बेस 4 है। मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 है इस 4 को मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर और 4/3/4 है। आया क्या समझ में मैंने क्या किया? ये समझ में है? अब क्या हो जाएगा 2/2 एज इट इज। अब 2/2 तो हमने एक प्रॉपर्टी क्या देखे कि a/m/n होगा। तो इन दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3/4 है। तो वो हो जाएगा 2/2 इंटू 3/4 हो जाएगा। सही है क्या? आए समझ में? ये स्टेप समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा 2/2, ये 2 2 4, 2/2 में क्या लिख सकता हूँ 3/2। तो इस पूरे वैल्यू का अब मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3/2। ये समझ में आया? समझ में आया? अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, प्रोडक्ट है। तो इंडाइसेस का क्या होता है एडिशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2 प्लस 3/2। तो
हाफ प्लस 3/2 क्या लिख सकता हूँ, 2⁻³ + 1 4 ना, तो वो क्या लिखूंगा 2⁻⁴/2, सही है ना, 1/2 + 3/2 4/2 हो जाएगा ना, या नहीं हो जाएगा, रॉन्ग हुआ है, सही है ना, सही है, ये 1/2 + 3/2 4/2 हो जाएगा, ये समझ में है ना फ्रैक्शन का, या इसमें डाउट है, 1/2 + 3/2 इसमें बेस सेम है तो हम इसके एडिशन कर सकते हैं ना, 1 + 3/2 दैट इज 4/2, तो ये समझ में है, लेकिन 4/2 का मतलब क्या है 2, 4/2 क्या हो जाएगा 2 ना, तो लास्ट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो आंसर 7 का 4 है, तो वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या नन ऑफ दिस, 4 क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑप्शन क्या रहेगा बी, समझ में आया क्या, 7 समझ में आया क्या, जिनको डाउट था वो, ठीक है, एवढा इतना आप 7th अभी ट्राई करो, अभी जो नए स्टूडेंट है उनको अप टू 20 ट्राई करना है होमवर्क के लिए, हाँ अभी हम रुकेंगे क्योंकि 12 बज गए, आपको जो नए स्टूडेंट है उनको अप टू 20 प्रॉब्लम ट्राई करने हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अप टू 30 करना है, कल क्या करेंगे हम सबके डाउट्स ले लेंगे, कल ये पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा।